रफीक भाई यार, बहुत सारे लोग कहते थे कि दिसंबर जाएगा जनवरी पे। अब पहले दिसंबर पे शायरी कर रहे थे ना, तो कहते थे दिसंबर जा तो दिसंबर जनवरी पे जनवरी आएगा तो शायरी करेंगे। अभी तो दिसंबर भी गया, साल भी गया, अभी जनवरी आ गया। अभी किधर है शायरी? कौन बदला, कौन रुका, कौन किधर गया, कौन कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। बल्कि सबको पता है कौन कहाँ है, लेकिन बदला क्या है? 4 से 5। 4 से 5 बस ये बदल गया। ये बदल गया, 4 से 5 हो गया। कुछ लोग भी ऐसे ही बदले हैं यार उस्मान भाई भी साल बदल गया। हाँ। ऐसा लोग भी अच्छा, बिल्कुल ऐसा लोग भी बदल गया। ऐसे ही है। ओके, जमाना बदलेगा। सलाम सलाम। हाँ ओके। कल पता नहीं ये जो भी साल चेंज हुआ ना, इंसान भी चेंज हुआ यार। मैं एक बात ये करता है, मैं किसी के साथ किसी पे भरोसा नहीं। अच्छा, कल ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल मुझे एक बंदे ने ना मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैं ये सामने लगा भी दूंगा। उसने कहा कि 2024 जा रहा है, 2024 जा रहा है, लेकिन 24 तो चला गया, लेकिन गया तो सिर्फ 4 है। 4 है लेकिन ये 100 साल के बाद वापस आएगा। 100 साल के बाद। उसने कहा हमारी और आपकी कब्रों की जो मट्टी है ना, वो भी खत्म हो गई। वो खत्म हो चुकी होगी। हमारे निशानात भी खत्म हो चुके होंगे। हमने पता नहीं किधर होना है, पता नहीं हमारा हिसाब किताब कैसा होगा, पता नहीं जब तक ये 100 साल गुजरेगा कितनी नस्लें आएंगी, कितने चले जाएंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन लोग वहीं पे अटे हुए हैं कि हमने दिसंबर पे शायरी करनी है। दिसंबर गया, जनवरी आ गया, कहते थे जा दिसंबर जनवरी पे शायरी करेंगे। अभी तो जनवरी भी आ गई मेरी जान, ये भी खत्म हो जाएगा। जनवरी भी गया। ये जिंदगी के एक एक पल जा रहा है, एक एक पल जा रहा है। 10 साल हो गया अभी परदेश में, जो भी परदेश में 10 साल हो गया। अभी 10 साल हो गया, 10 साल 7 साल हो गया। मैं इस चीज के लिए इंतजार करते हैं, आज जाएगा कल जाएगा, पेनिस जाएगा। हाँ, पेनिस जाएगा, कैंसिल करेगा यार, ये क्या है, ये परदेश करते हैं। लेकिन मेरा बल देखो ये गिर गया। एक बात बोलूं, अभी मेरे को 10 साल हो गया। जब मैं आया था ना, तो मेरा एज भला कितना था? 24 साल। अभी जैसे हमारे हालात है ना, मुझे नहीं पता मैं कब जाऊंगा वापस। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर से बेहतर करे, हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर करे। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कब वापस जाना है घर। लेकिन जब तक दाना पानी है, ये मैं जानता हूँ, जब तक दाना पानी है ना, तब तक इधर हूँ मैं। अभी खत्म हो गया ना, अगले अगले पल का पता नहीं है मुझे यार, मैं इधर रुकूंगा ऐसे ही ना। अच्छा, ये एक चीज और है, 10 साल तो इधर गुजारे, लेकिन हमने पीछे कितने रिश्ते खो दिए यार, जिनका चेहरा भी नहीं देख सके। वो रिश्ते हमने खो दिए कि जिनके जाने से हमारी जान जाती थी यार। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के माँ बाप दुनिया से चले गए, उनका आखिरी बार चेहरा नहीं देख सके। ऐसे ही है ना यार उस्मान भाई, और उनका जनाजा नहीं पढ़ सके। यार उस्मान भाई, ये परदेश एक ऐसी चीज है ना, जो भी कभी भी इंसान पे मुश्किल आएगा, या माँ या बाप या बच्चा जो भी औपाद होगी, जो भी इस टाइम पता चल जाएगा परदेश क्या है। कसम से, जो भी मेरे, आपको पता है ना, जो भी मेरा हादिसा हुआ घर पे, मेरा माँ औपाद हो गया, जो भी मेरे को पता चल गया, ये नहीं मालूम था मैं क्या है, किधर है, वो क्या कर, इस टाइम मुझे पता चल जाएगा परदेश बहुत कुछ। अच्छा रफीक भाई, अभी पिछले महीने में कितने यार हमने हाथ से देखे हैं। तो हमारे कैंप में हमारे साथ लोग रहते हैं। कितने लोगों का, किसी का बाप चला गया, किसी की वालदा चली गई, और बाकी कसम हम लोग तो कह देते हैं यार हौसला कर यार, लेकिन जो अंदर से वो टूटा होता है ना, खुदा की कसम, वो हौसला नहीं कर, ऊपर से हौसला कर रहा होता है, लेकिन वो ये रिश्ते ऐसे हैं ना, फिर से मिलते नहीं है यार। उस्मान भाई, तो ऐसा टॉपिक शुरू किया ना, मेरा हालत खराब हो जाए। जो भी किसी को दिल को दर्द मिलेगा ना, उसको पता चल जाएगा यार दर्द कैसे है। मेरी जान, जिसको तकलीफ होती है ना, दवा भी वही खाता है, उसी को पता है तकलीफ क्या होती है। तकलीफ क्या होती है मुझे और आपको क्या पता? कोई पता नहीं। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर तेरे सर में दर्द है, मैं गोली खा लूँ, मुझे आराम आ जाएगा? नहीं आएगा। जिसको तकलीफ है ना मेरी जान, वही समझेगा अंदर से क्या है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तू हर वीडियो में अपने रोने रोता रहता है। खुदा की कसम, जो परदेश में है ना, उनसे पूछ के देखो परदेश की जिंदगी क्या है। अभी ये मेरा भाई मेरे पास बैठा है, मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं बल्कि भाई है। इसका डेथ हुआ आपके बाबा का? नहीं, माँ का, मेरा जो माँ का अभी इसकी वालदा की इंतकाल हुआ है। इसकी हालत यही जान सकता है, इसकी हालत अंदर से मैं नहीं जान सकता कि इसको अंदर से कितनी तकलीफ है। ये जो अंदर महसूस कर रहा है ना, क्योंकि रिश्ता इसने खोया है, मैंने नहीं खोया। तकलीफ इसको हो रही है, तकलीफ मुझे नहीं हो रही। जो ये अंदर से रो रहा है, मैं नहीं रो रहा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ इसको कि यार हौसला कर, यार हौसला कर। कितना हौसला करेगा ये, लेकिन मेरे सामने हौसला कर लेगा, लेकिन जब तन्हाई में बैठेगा
फिर इससे हौसला होगा? ये रोएगा। परदेश में कोई चुप कराने वाला भी नहीं है। ये तो माँ भी नहीं है जो आके बोलेगा। हाँ, परदेश में तो माँ भी नहीं है जो आके बोलेगी बेटा चुप कर जा। नो 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 नो। इधर मेरी जान, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये कहा है कि अपनी जिंदगी में अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, चाहे वो मैदान जंग हो या फिर परदेश में हो या कोई भी लड़ाई हो, वो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त करनी पड़ती है मेरी जान, बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि बस यार वो मेरा पश्तो में एक गजल मुझे याद आया ना, वो गजल बहुत आप, लेकिन वो पश्तो नहीं समझते हैं ना। नहीं, सुनाओ सुनाओ आप सुनाओ। लेकिन वो गजल क्या बोला, तची परदेस तरह न लाड़े, परदेस तरह न लाड़े, जदी खाली मैदान की खुशी प्रे खुदमा। यार उस्मान मदी, इसका मतलब ये है जो भी अब परदेस गया ना, जो भी मैं खाली मैदान में ऐसा छोड़ दिया, घर वगैरह बच्चा वगैरह सब कुछ अब छोड़ दिया ना, सब मेरा जिम्मे पे डाल दिया ना, बस ये जिंदगी है यार। आज की हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये जो परदेशियों की हालत है ना मेरी जान, ये परदेसी लोग ही जान सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करो। उस्मान का जो भी यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर करना। और आज की वीडियो यहीं तक। मुसफ़र ले दर्जा गनशवम, मुसफ़र ले दर्जा गनशवम, गिलमन नशे दसलगोनी वली। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नवी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।